हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। यानी कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आप कभी विफल नहीं हुए, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। पर जितने बार भी विफल हुए उसके बाद दोबारा उठ के खड़े होने की क्षमता आप में थी या नहीं थी, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। President Donald Trump delivered to the United Nations General Assembly an address that was allergic to facts। बोल रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिलीवर किया, यानी कि दिया। क्या दिया? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक अपना अभिभाषण दिया जो कि एलर्जिक टू फैक्ट्स था, यानी कि जिसमें कोई भी फैक्ट्स, तथ्य नहीं थे, उनके विपरीत था। डिस्क्राइबिंग क्लाइमेट चेंज एज द ग्रेटेस्ट कॉन जॉब परपेट्रेटेड ऑन द वर्ल्ड। और उनने क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा कॉन जॉब मतलब कौन क्या होता है? ठग, मतलब ठगी कार्रवाई कहा। परपेट्रेटेड यानी कि जिसको अंजाम दिया गया है दुनिया के ऊपर, यानी कि सबसे बड़ा दुनिया के ऊपर अभी तक की ठगी क्या है? क्लाइमेट चेंज। ही सेड यूरोप्स डेकेड लॉन्ग ट्रिमिंग ऑफ इट्स कार्बन फुटप्रिंट हैड कम एट एन एक्सपेंस ऑफ शटर्ड फैक्ट्रीज एंड जॉब लॉसेस। उन्होंने बोला कि यूरोप ने जो कई दशकों से ट्रिमिंग यानी कि कम करना, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की जो कोशिश करी है, कटौती करी है, उसमें उसके एक्सपेंस, उसकी कीमत क्या थी कि कई फैक्ट्रीज शटर डाउन हो गई, यानी कि बंद हो गई, और कई जॉब्स चली गई। इन हिज ल्यूडिट कंसेप्शन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब ल्यूडिट का मतलब क्या होता है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न तरीकों के विपरीत है, तो उनका जो ल्यूडिट कंसेप्शन है किस चीज का? वर्किंग की क्लाइमेट चेंज किस तरीके से काम करता है, उसके लिए साइंटिस्ट इन द अर्ली हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी हैड सेड दैट ग्लोबल कूलिंग वुड किल द वर्ल्ड। 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट ने कहा था कि जो धरती ठंडी हो जाएगी वो दुनिया को मार देगी। एंड व्हेन दैट डिड नॉट हैपन दे सेड ग्लोबल वार्मिंग वुड। और जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि अब ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को मार देगी। And because the world did not end, he reckons dishonest scientists now refer to it as climate change to sound correct। बोल रहे हैं और क्योंकि दुनिया इस यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, तो उनने रिकॉन करा, यानी कि कंक्लूड करा, उनने इसका ये निष्कर्ष निकाला कि डिसऑनेस्ट यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं, और अब वो इस पूरी घटनाक्रम को क्लाइमेट चेंज का नाम दे रहे हैं ताकि वो सही, उन लोगों को वो सही लगे, irrespective of the outcome, चाहे इसका नतीजा कुछ निकले या ना निकले। Never mind the fact that the average global temperature dip of 0.1 degrees Celsius from 1945 to 70 was attributed to an increase in sulfur emissions from burning coal। बोल रहे हैं कि जो जब एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में कमी आई थी 0.1 डिग्री सेल्सियस 1945 से लेके 70 के बीच में, तो कारण बताया गया था कि सल्फर एमिशंस जो कि कोल के जलाने से हो रहा है उसकी वजह से हो रहा था। नेवर माइंड दैट, अब उसको भी इग्नोर करते हैं। देयर इज एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया गया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, दैट हैज सिंस द 1990s provided a forum for thousands of scientists to tease apart the effects of natural variations in climate। ताकि किसके लिए बनाया गया है? साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है कि ताकि वो क्या कर सके? टीज अपार्ट यानी कि अलग कर सके, सेपरेट कर सके जो नेचुरल वेरिएशंस है क्लाइमेट की, उनको फ्रॉम दैट ड्यू टू ह्यूमन कॉज वन, उन वेरिएशन से जो इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहे हैं। नेवर माइंड दैट, अब इसको भी अगर नजरअंदाज कर दे तो क्लाइमेट चेंज द टर्म means precisely that global warming does not mean hotter weather everywhere but a larger disruption in the circulation of ocean currents। बोल रहे हैं कि चलो इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज ये जो टर्म है इसका सटीक मतलब ग्लोबल वार्मिंग हर जगह पे प्लैनेट को हॉट नहीं करेगी, हर जगह पे उसका इफेक्ट गर्मी नहीं होगा, बल्कि उसमें क्या होगा? ओशन करेंट्स में के सर्कुलेशन में डिसरप्शन होगा, बाधाएं आएंगी, ज्यादा बाधाएं आएंगी, एंड देयरफॉर इंक्रीजिंगली एराटिक वेदर, और इसकी वजह से अस्थिर वेदर जो है वो बढ़ता जाएगा। मिस्टर ट्रम्प्स chagrin is less about the subtleties of climate than it is about what it means to the fossil fuel industry। अब मिस्टर
ट्रंप की जो चार्जरन यानी कि निराशा है वो सबलिटीज यानी कि इस बारीकी के ऊपर नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि इस बारे में उनकी निराशा है कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के लिए ये कितना नुकसानदायक है। टू हिम the increasing adoption of solar and wind energy was evidence of countries being on the brink of destruction. उनके अनुसार जो हम सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं ये सबूत है कि कंट्रीज जो हैं ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि होने पर, कगार पे खड़े हैं तबाही के, बिकॉज ऑफ परस्यूइंग अ ग्रीन एजेंडा, क्योंकि वो एक ग्रीन एजेंडा प्रोपोगंडा को परस्यू कर रही हैं, उसको अपना रहे हैं। That the president of a country which once led the science of parsing the subtleties of anthropogenic warming, अब एक ऐसे देश के प्रेसिडेंट जो देश कभी सबसे अग्रसर था साइंस में, किस चीज के बारे में, पार्स करना यानी कि विश्लेषण करना, किसका, सबलिटीज, अगेन जो बारीकियां हैं किस चीज की, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित वार्मिंग जो हो रही है, मानव के कारण, उनकी गतिविधि जो के कारण जो वार्मिंग हो रही है उसको समझने में सबसे आगे जो देश था उसका जो प्रेसिडेंट है would one day stand on one of the world's most prestigious podium, वो एक दिन दुनिया के सबसे प्रख्यात, सबसे प्रतिष्ठित पोडियम पे, मंच पे खड़ा होके टू अंडरमाइन इट, इस पूरी प्रक्रिया को अंडरमाइन कर देगा, कम कर देगा, कमजोर कर देगा। shows that deference to scientific wisdom is a thing of past, तो ये दर्शाता है कि आदर, साइंटिफिक ज्ञान का आदर करना अब पास्ट की घटना हो गई है, पुरानी बात हो गई है। There are legitimate criticism of the multilateral process in place to guide climate action, बोल रहे हैं कि लेजिटिमेट, वैध क्रिटिसिज्म होता है, मल्टीलैटरल जो बहुपक्षीय, बहु रूपी जो प्रोसेस है किस चीज की, कि क्लाइमेट एक्शन के लिए हम एक गाइड निर्धारित करें, लागू करें, डिटरमाइनिंग जस्टिस एंड इक्विटी इन रेमेडियल एक्शन, और जो इसके उपचारक कार्रवाई हो उसमें जस्टिस, न्याय भी हो, और इक्विटी, बराबरी, समानता भी हो पाए, एंड वेदर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस इज अंडरमाइंड, और क्या क्लाइमेट क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसको कम आंका जा रहा है, इवन बाय इट्स एडहेरेंस, जो लोग इसको समझते हैं, इसको मानते हैं, उनके द्वारा भी, बाय मेकिंग इट सबसर्विएंट टू जीरो सम शिशनरी ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, कैसे इसको सबसर्विएंट बना देना, सबसर्विएंट मतलब अधीन बना देना, किसके, जीरो सम मतलब कि कोई किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, शिशनरी का मतलब होता है चालबाजी, किसके, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के, यानी कि जो ट्रेड संरक्षणवाद करते हैं, यानी कि जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि बिजनेसेस फ्लरिश करें, क्या वो इस चीज को कम करके तो नहीं बता रहे क्लाइमेट चेंज को, इसके इम्पैक्ट्स। The perspective of the leader of the world's largest economy on these would have been valuable. अब इसमें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के नेता का जो ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता था, वैल्यूएबल हो सकता था। The complexity of weather changes means that it is reasonable, तो जो जटिलता है वेदर में चेंजेस जो आ रहे हैं उसकी जो जटिलता है ये बताती है कि ये बहुत ही तर्क संगत है, टू बी परप्लेक्स्ड अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ताकि आप जो क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया है उसमें आप उलझ जाएं, ये बहुत तर्क संगत है। पेंटिंग इट एज अ हार्बिंगर ऑफ अ मायन एपोक्लिप्स हैज नॉट हेल्प आइदर, लेकिन इसको अगर आप एक हार्बिंगर, एक संकेत मानेंगे मायन एपोक्लिप्स, मायन समाज का, मायन सभ्यता का एपोक्लिप्स यानी कि महाविनाश के तौर पे, तो उसने भी कोई मदद तो की नहीं है। Yet it is clear that due to a slow creation of hard evidence, पर ये बात तो साफ है कि क्योंकि हमारे पास एक्रिएशन मतलब इकट्ठा, संग्रहित करना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग हार्ड एविडेंस की मौजूदगी की कमी है, falsifiable conjecture and measured prognosis, falsifiable मतलब कि असत्य सिद्ध कर किया जा सकने वाले, कंजेक्चर मतलब कि अनुमान की कमी है, और मेजर्ड प्रोग्नोसिस यानी कि भविष्यवाणी, एकदम सटीक या फिर पूरी कैलकुलेशन के साथ में कुछ हम अंदाजा लगा पाए, ऐसी हमारे पास चीजों की कमी है। द साइंटिफिक प्रोसेस इज वर्किंग द वे इट शुड,
जो साइंटिफिक प्रक्रिया है वो उसी तरीके से कार्रवाई करे जैसे उसको करना चाहिए. डिस्पाइट इट्स इनएफिशिएंसीज द क्लाइमेट कॉन्फैबुलेशन process has positioned the world towards a post fossil fuel future. बावजूद इसकी इनएफिशिएंसी के यानी कि असक्षमता कि ये प्रभावशाली नहीं है उसके, द क्लाइमेट कन्फैबुलेशन मतलब वार्ता जो है उसने दुनिया को ऐसे जगह पे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि पोस्ट फॉसिल फ्यूल फ्यूचर, हम फॉसिल फ्यूल के बाद का फ्यूचर देख पाए. नो रैंट कैन चेंज दैट. अब ऐसे में कोई भी रैंट मतलब बकवास, तो कोई भी बकवास इस चीज को चेंज नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये था पैसेज फॉसिल फ्यूल के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का व्यू पॉइंट आपने यहाँ पे जाना. तो उनके बहुत और बाकी बहुत बेतुके बयानों के साथ में ये भी उसी कैटेगरी में एक और बयान शामिल हो गया है. वो पहले भी अपने स्टैंड ये क्लियर कर चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होता, ये सब बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश है वगैरह वगैरह. वो पहले भी बोल चुके हैं, बट बावजूद इन सबके वहां की जनता ने उनको चुना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज. पैसेज की मेन थीम क्या है? ट्रम्प्स लीडरशिप स्टाइल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो उसके ऊपर तो और पैसेजेस में चर्चा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइंटिफिक नॉलेज की कमी किस चीज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और किस तरीके से एक नॉन साइंटिफिक माइंड उसको डिनाई कर सकता है, इसके बीच का जो एक जर्नी है वो बताया जा रहा है. ट्रम्प साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्सेस पॉलिटिकल डिनायल. करेक्ट है. द कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यू टू ग्रीन एनर्जी. तो ये ट्रम्प का कहना है. हिस्टोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ वेदर पैटर्न्स. तो ऐतिहासिक रूप से हमने ये नहीं कि गलत समझा है, पर धरती का अपना प्रक्रिया है, वो किस तरीके से उस चीज को हमें हमारे तक पहुंचाएगी वो हम प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, Why does President Trump dismiss climate change as a con job? उनके अनुसार क्यों क्लाइमेट चेंज एक कॉन जॉब है? क्योंकि वो कहते हैं कि साइंटिस्ट डिसऑनेस्ट रहे हैं, क्योंकि उनकी पहले की जो प्रिडिक्शंस रही हैं वो सटीक नहीं रही हैं. तो उनके अनुसार उनके अनुमान से वो जो पहले की प्रिडिक्शंस क्योंकि सही नहीं रही हैं तो ये भी सही नहीं है. ये एक मिसकंसेप्शन है. Because he believed scientists were dishonest and kept changing terms to fit outcomes. Correct है. Because the Intergovernmental Panel on Climate Change failed to prove climate change scientifically. तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेल हो चुका है साइंटिफिकली प्रूव कर पाने में, लेकिन वहां पे कार्रवाई तो चल रही है ना, प्रक्रिया चल रही है. उनने कई सारे अलग अलग उनको सेपरेट जो नेचुरल क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं उसको और जो मैन मेड चेंजेस हैं उनको स्टडी करने के लिए बनाया गया था. ठीक है, तो वो उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं और कई सारी चीजें भी हमारे सामने हैं. बिकॉज यूरोप्स रिडक्शन ऑफ इट्स कार्बन फुटप्रिंट वॉज अचीव्ड विदाउट एनी इकोनॉमिक कॉस्ट. इनकरेक्ट है. कई सारे डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार कई सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं. बिकॉज क्लाइमेट चेंज ऑलवेज मीन्स हॉटर वेदर एवरीवेयर. नहीं, 1945 से लेके 70 तक ये कहा गया था कि 0.1 डिग्री सेल्सियस का कमी आई है. ठीक है, 0.1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. तो वो उस टाइम पे वेदर जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा था और ये माना जा रहा था कि ग्लोबल कूलिंग जो है हमें मार देगी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. In the author's view, what would have been a valuable contribution from President Trump instead of dismissing climate science? तो अगर वो इस व्यू पॉइंट को रखते कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और कैसे इसको हम एक फेयर तरीके से, जस्ट तरीके से इसके प्रभावों को कम करने के लिए इसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, तो बात समझ में आती कि भाई ये कितने बड़े देश का प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा है, तो वो समझ में आती. बट इस इतने सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट को एकदम से नकार देना तो वो शोभा भी नहीं देता और सही भी नहीं लगता. A critical perspective on the economic dominance of fossil fuel cooperation. तो फॉसिल फ्यूल कॉर्पोरेशन के डोमिनेंस की यहाँ पे बात तो करनी नहीं है, क्योंकि वो जो डोमिनेंस दिखाया उसी की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हुई इतनी ज्यादा. तो इनकरेक्ट है. एंड इन्फॉर्म्ड स्टैंड्स ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड ट्रेड इम्प्लीकेशंस इन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन. बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Identify the grammatically correct sentence according to subject verb agreement. The complexities बोला गया तो क्या हो गया?
प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो वॉज जो है वो सिंगुलर है। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज वर इग्नोर्ड बाय ट्रम्प, करेक्ट है। अब यहाँ पे आ गया कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और वर, कॉम्प्लेक्सिटी सिंगुलर है, वर प्लूरल है, करेक्ट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटीज और हैज, ये हैज भी सिंगुलर है, क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Never mind that the coverage average global temperature dip of 0.1 degree Celsius from 1945 to 70 was attributed to an increase in sulfur emissions from burning coal। अब यहाँ पे करेक्ट टाइप ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें करेक्ट टाइप बतानी है। तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है ना, कोई इसमें इफ बट नहीं है, ठीक। तो सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक कम से कम इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, यहाँ पे कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ठीक। कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेटर एंड बट और के साथ में, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी नहीं है क्योंकि मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉसेस और कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉसेस नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए सिंपल सेंटेंसेस करेक्ट। In the sentence, Mr. Trump's chagrin is less about the subtleties of climate. Choose the best synonym for the word chagrin. उनका chagrin का मतलब क्या होता है कि वो उससे असंतुष्ट है ना, उससे खुश नहीं है, उनकी मायूसी। कॉम्प्लिसेंसी मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इलेशन मतलब जॉय, खुशी, इक्विनिमिटी यानी कि काम, कंपोजर, और वेक्सेशन मतलब कि निराशा, ठीक। सो फ्रस्ट्रेशन, वेक्सेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको पैराजंबल, फ्लॉस टेस्ट, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, तो अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।